नंबर 1, माइक नाम का एक मुर्गा बिना सिर के 18 महीने तक जीवित रहा। सितंबर 1945 में जब कोलोराडो का एक किसान और उसकी पत्नी मुर्गियां काट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गा ही अभी भी इधर उधर भाग रही थी। दंपति ने बिना सिर वाले पक्षी को एक टोकरी में रखा और उसे रात भर अपने बरामदे में छोड़ दिया, और जब वे अगली सुबह उठे तो वह अभी भी जीवित था। यह बात तेजी से फैली और जल्द ही मुर्गे का नाम माइक द हेडलेस चिकन पड़ गया। रिपोर्टर इस अजीबोगरीब बिना सिर वाले पक्षी का दस्तावेजीकरण करने आए थे क्योंकि उसे अमेरिका के दौरे पर ले जाया गया था। माइक के परिवार ने उसे एक ड्रॉपर के माध्यम से सीधे उसके अन्न प्रणाली में तरल भोजन और पानी पिलाया और एक सिरिंज से उसका गला साफ किया। माइक का दौरा तब समाप्त हुआ जब 18 महीने तक सिरहीन रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, रोम के लोग दांतों को सफेद करने के लिए मानव मूत्र का इस्तेमाल करते थे। मूत्र से दांत साफ करने की प्रक्रिया कितनी भी खराब क्यों न हो, रोमन पद्धति में कुछ वैज्ञानिक अर्थ भी हैं। मूत्र में अमोनिया होता है जो एक सफाई करने वाला एजेंट है, इसलिए यह संभव है कि मूत्र से दांत साफ किए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मूत्र को पानी में मिलाकर कपड़ों से दाग हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कैटुलस नामक एक रोमन कवि ने वास्तव में एक कविता में माउथवॉश प्रथा का उल्लेख किया है। अब आप स्पेनिश हैं। स्पेन देश में प्रत्येक आदमी जो पेशाब करता है वह हर सुबह अपने दांतों और लाल मसूड़ों को ब्रश करने का आदी है। इसलिए यह तथ्य कि आपके दांत इतने पॉलिश हैं, यह दर्शाता है कि आप अधिक पेशाब से भरे हुए हैं। नंबर 3, एक बाघ ने 400 से ज्यादा लोगों को मार डाला। 1900 के दशक की शुरुआत से लेकर एक दशक तक नेपाल में चंपावत बाघ के नाम से जाना जाने वाला एक बाघ 400 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। इस बेहद खतरनाक बाघ ने नेपाल में अपनी हत्याओं की होड़ शुरू की, जहां उसने सीमा पार कर भारत में घुसने से पहले लगभग 200 लोगों को मार डाला। जब वह भारत में थी तो चंपावत बाघ ने 234 और लोगों को मार डाला था। कर्नल जेम्स कॉर्बेट को बाघ का शिकार करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो उन्होंने अंततः क्षेत्र में कई अन्य संदिग्ध मानवभक्षी बाघों के अलावा किया था। नंबर 4, अवशेषों को प्रिंगल्स के डिब्बे में रख दिया था। फ्रेडरिक बाउअर स्नैक फूड और स्टोरेज की दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति थे। प्रशिक्षित ऑर्गेनिक केमिस्ट को 1960 के दशक में प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा चिप्स को स्टोर करने का एक नया तरीका खोजने के लिए नियुक्त किया गया था, जो बैग में नहीं था। बाउर के प्रिंगल्स कैन का आविष्कार 1966 में हुआ था और इसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। जैसा कि पता चला है, बाउर को अपनी रचना पर इतना गर्व था कि उसने अपने बच्चों से आग्रह किया कि जब वह मर जाए तो वे उसे एक में रखें, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। 2008 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लैरी ने कहा, जब मेरे पिता ने पहली बार 1980 के दशक में दफनाने का विचार रखा था तो मुझे इस पर बहुत हंसी आई थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि परिवार ने बाउर की अस्थियों को किस फ्लेवर में संग्रहित किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लासिक मूल पैकेज को ही अपनाया। नंबर 5, वो सुल्तान जिसके थूकने से मरते थे दुश्मन, वजह दिमाग घुमा देगी। भारत के इतिहास में सुल्तान महमूद बेगड़ा का नाम शायद ही सुना होगा, मगर चौंकेंगे सुल्तान। महमूद बेगड़ा गुजरात सल्तनत का छठा शासक था। बेगड़ा के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार में कई किलो भोजन खाता था। मशहूर बात है कि वो अपने भोजन में खुद जहर मिलाकर खाया करता था। इसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर जहर का सेवन करने का आदी हो गया। कहा जाता है कि उसे जब गुस्सा आता था वो पहले खूब पान चबाता था, फिर थूक की पिचकरी निकालकर सामने वाले के मुंह पर मारता था। इससे सुल्तान सफर थूकता उसकी आधे घंटे में मौत हो जाती थी। ये जानकारी सोशल मीडिया के आधार पर है। नंबर 6, शरीर पर 80 घाव, एक आंख भी नहीं। राणा सांगा जीतकर शत्रु का तंबू ही उखाड़ लाते थे। भारत का इतिहास एक से एक बहादुर योद्धाओं की वीरता के किस्सों से भरा हुआ है। बता दें कि इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके युद्ध में 80 घाव लगने की गौरव गाथा
राजस्थान में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। इसकी 80 घावों वाली गाथा कितनी यशवर्धक है। राणा सांगा की अरिनाशक जय निष्ठा कीर्ति विवर्धक है। कवि नरेंद्र मिश्र की ये पंक्तियां राणा सांगा की वीरता को बताती हैं। साल 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खतौली की लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा की वीरता देख इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया था। 127 में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे, लेकिन इसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 1527 को में बयाना हुई युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की और हथियार, गोला बारूद के साथ ही तंबू भी उखाड़ लिए थे। बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 1527 को में बयाना हुई युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की और हथियार, गोला बारूद के साथ ही तंबू भी उखाड़ लिए थे। बताते हैं कि उनके द्वार में कई परंपरा शुरू हुई। मेवाड़ के दस्तावेज पर पूर्व में महाराणाओं के हस्ताक्षर होते थे, पर राणागा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते थे, बल्कि उसकी जगह सही लिखते थे। कहा जाता है कि जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सहयोगियों ने ही राणा सांगा को जहर दे दिया था। 1528 को उनका निधन हो गया। नंबर 7, बाबा वेंगा की मोबाइल फोन को लेकर डरावनी भविष्यवाणी। बाबा वेंगा एक ऐसी महिला थीं जो कई तरह की भविष्यवाणियां करती थीं। इनका जन्म 31 जनवरी 1911 में हुआ था। बाबा वेंगा की बचपन में ही एक भयानक तूफान में आंखों की रोशनी चली गई। बाबा वेंगा कई ऐसी भविष्यवाणी कर चुकी हैं जो आज के समय में डराने वाली हैं। इनकी भविष्यवाणियों में कुछ सही साबित भी हुई हैं। बाबा वेंगा ने मोबाइल फोन को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी। इन्होंने भविष्यवाणी में बताया था कि साल 2022 में लोग स्क्रीन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगेंगे। देखा जाए तो आज के समय में मोबाइल फोन का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसा केवल एक वर्ग के लोगों में नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों में देखा जा सकता है। छोटी उम्र में ही बच्चे फोन इस्तेमाल करने लगे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की एक स्टडी में सामने आया कि भारत के करीब 24% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हैं। वहीं करीब 37% लोग ऐसे भी हैं तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से किसी काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते। इस स्टडी के मुताबिक देखा जाए को बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।